Finishing in the class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate and benevolent. This is me, Wisal Atta, and today I'm going to teach you about adjective, the origin of adjective and the definition of adjective. आज मैं आप लोगों को adjective के बारे में adjective की definition बताऊंगा और adjective की origin को बताऊंगा कि इसको किस language से derive किया हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, origin कहेंगे या etymology कहेंगे. So adjective is taken from a Greek word adjectus, which means added to. Which means what? Added to. Adjective को Greek word से लिया हुआ है, taken किया हुआ है, derive किया हुआ है, अखज़ किया हुआ है, जिसको adjectus कहते हैं, जिसकी मायने क्या है? Added to. Now what is the origin of adjective? The question arises in our mind. Origin. Origin we have, it is taken from a Greek word. Which one? Greek word. And in Greek it is called adjectus. ग्रीक में इसको adjectus कहते हैं, जिसकी मायने क्या है? जिसकी मायने added to है. क्या है? Added to. So it is its meaning, added to. Now what is the definition of adjective? Today I am going to teach you about three definitions of adjective. Three definitions of adjective. So the first definition of adjective is this, that adjective is a word which modifies or explains or describes a noun or pronoun. Adjective एक ऐसा word है जो कि एक noun को या pronoun को modify करता है या explain करता है या describe करता है, उसको हम क्या कहेंगे? Adjective कहेंगे. Now we have the definition. What is the definition? Is a word which modifies or explains or describes a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को. सो उसको हम फिर क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. अनदर डेफिनेशन, इट शोज स्पीकर्स ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे पास ये क्या शो करता है? एक स्पीकर्स. स्पीकर मतलब क्या है? बोलने वाला. लिसनर क्या मतलब क्या है? सुनने वाला. तो स्पीकर जो बोलता है उसकी ओपिनियन, उसके ख्याल को शो करता है समवन और समथिंग, किसी भी चीज या किसी भी शख्स के बारे में. जो स्पीकर्स की राय होती है, ओपिनियन होती है, थिंकिंग होती है, सोच होता है, वो जब वो बयान करे उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. सो वी हैव अनदर डेफिनेशन. Or another definition we have, it shows speaker's opinion about someone or something. किसी भी शख्स या किसी भी चीज के बारे में जो ओपिनियन होती है, सोच होता है स्पीकर्स की, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. So ladies and gentlemen, if somebody wants to ask you, sir, what is adjectives, you are going to say that adjective is a word which modifies or explains or describes a noun or pronoun. And another definition we have, that is called of adjective, that it shows speaker's opinion about someone or something. तो पहले डेफिनेशन का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाइज करता है, एक्सप्लेन करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को. दूसरी डेफिनेशन, ये हमें स्पीकर्स की ओपिनियन को शो करता है. क्या करता है? स्पीकर जो बोलने वाला होता है उसकी सोच को जाहिर करता है किसी भी चीज या किसी भी शख्स के बारे में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गिव एन एग्जाम्पल टू मेक यू मच मोर बेटर, टू मेक यू क्लियर. सो नंबर 1, he is an intelligent boy. अब इसमें ये जो इंटेलिजेंट है ये हमारे पास एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव है, जिसने
क्या किया है, स्पीकर ने अपनी ओपिनियन जाहिर की है उस लड़के के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैव जस्ट ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन, दैट हु इज ही. So my opinion about that person is this, that he is so beautiful, he is beautiful, he is beautiful, या he is handsome. he के लिए हम handsome इस्तेमाल करेंगे, beautiful हम फिर she के लिए इस्तेमाल करेंगे, मीन्स गर्ल के लिए. तो मैं कहूँगा she is beautiful अगर लड़का हो तो मैं कहूँगा he is handsome, not beautiful. तो वो भी आता है लेकिन ज्यादा केसेस में नहीं आता. तो मैं कहूँगा he is handsome, oh look at that guy, he is so handsome. तो अब handsome क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया. जिसने मॉडिफाई किया प्रोनाउन को, प्रोनाउन क्या है, ही है. शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. इसने मॉडिफाई किया, एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया प्रोनाउन को, प्रोनाउन क्या है, शी है. प्रोनाउन क्या है, ही है. उसको क्या किया, मॉडिफाई किया. तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया. इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल, हियर इज अनदर एग्जांपल वी हैव, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. सो हियर वी हैव इंटेलिजेंट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. तो अब मेरे पास एक दूसरी डिफिनीशन भी है, तीसरी डिफिनीशन है. क्या है, तीसरी डिफिनीशन, और उसको अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं. वो जो है हमारे पास एडवांस ग्रामर में वो डिफिनीशन आती है हमारे पास. किसमें, एडवांस ग्रामर में. ये तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो एडवांस ग्रामर होती है उसमें हम कौन सी डिफिनीशन पढ़ते हैं. अभी आप लोग इधर देखिए. इट शोज व्हाट, क्वालिटी, क्वांटिटी, size, shape, origin, temperature, color, number, distance, purpose, age, opinion, material and time. तो ये सारी चीजें जो शो करता है उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे. जो कि हमारे पास क्वालिटी को शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा, साइज, टेम्परेचर, ऑरिजिन, डिस्टेंस, पर्पस, नंबर. तो ये सारी चीजें क्या शो करेगा, एडजेक्टिव शो करेगा. इसी के साथ ही हमारे पास एज, ओपिनियन, मटेरियल, टाइम, ये सारी चीजें एडजेक्टिव शो करेगा. अब हम इस पर एग्जांपल्स बनाएंगे कि आप लोग इसको सही तरीके से समझ जाए कि ये है क्या चीज. तो अब हमारे पास पहले है क्वालिटी. लोग कहते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है कि बुरी क्वालिटी. तो उस क्वालिटी को जाहिर करने के लिए वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो गुड है ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया. इसने हमें क्वालिटी शो की उस लड़के के पीछे. हमारे पास दूसरा है क्वांटिटी. क्या है, क्वांटिटी. क्वांटिटी हम कहते हैं मकदार को. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं हाउ मच वाटर डू यू नीड. Well, to be honest, I need much water. I need much water. So in here, much is what? Quantity. It shows quantity. So it means that it is adjective. So I say that I need much water. तो अब ये much क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जिसने क्वांटिटी को शो की, वो भी वाटर की. वाटर क्या है, नाउन है. तो अब इसने नाउन को मॉडिफाई किया. ये मच क्या होगा हमारे पास, एडजेक्टिव होगा, जिसने क्वांटिटी को शो की. आपको कितना पानी चाहिए, ज्यादा पानी, तो मच. अब अगर हमारे पास इधर काउंटेबल नाउन होता तो हम मेनी इस्तेमाल करते, लेकिन वाटर हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन है. क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम उसके साथ मच इस्तेमाल करेंगे. तो जिधर भी हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन हो उसके साथ हम मच इस्तेमाल करेंगे, और हम उसके साथ अ लिटिल इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जिधर भी हमारे पास क्या हो, काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम अ लिटिल इस्तेमाल करेंगे, या हम उसके साथ सॉरी अ फ्यू इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ ही हम मेनी इस्तेमाल करेंगे. क्या, मेनी. आई नीड मेनी मार्कर्स, आई नीड मच वाटर. तो अब मार्कर्स, अब मैं इसको गिन सकता हूं, तो ये क्या हो गए, काउंटेबल नाउन हो गए, इसलिए मैंने इसके साथ मेनी लगाया है, मच नहीं लगाया. इसलिए अब वाटर क्या है, नॉन काउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने इसके साथ मच लगाया. नाउ वी हैव अनदर वन, साइज. अब ये साइज को शो करता है कि बड़ा है, छोटा है, लंबा है या शॉर्ट है. तो ये हमारे पास क्या होगा, साइज होगा. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं शी इज अ शॉर्ट गर्ल, या मैं कहता हूं
अब इस शॉर्ट क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया जिसने साइज को शो किया है, इस गर्ल के साइज को शो किया है कि ये जो लड़की है ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट है, टॉल नहीं है। अब मैं कहता हूँ ओ लुक एट दैट बॉय, ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। तो अब टॉल क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव हो गया जिसने उस लड़के के साइज को शो किया है कि कितनी साइज है इसकी, तो इसलिए वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अनदर वन वी हैव दैट इज कॉल्ड शेप। अब ये हमें शेप भी दिखाएगा कि सर्कल है, ओवल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर है, तो ये हमें शेप भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा, शेप भी दिखाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये व्हाइट बोर्ड क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। मैं कहता हूं दिस क्लास इज स्क्वायर, दिस क्लास इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर क्लास है, दिस क्लास इज स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास स्क्वायर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया जिसने इस क्लास को मॉडिफाई किया है कि ये क्लास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर क्लास है, क्या है, स्क्वायर क्लास है। और ये जो हमारे पास नाउन हो गया है, क्लास क्या है, नाउन है, इसलिए इधर आया है कि ये हमें मॉडिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है, बयान करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को। तो अब इधर इस स्क्वायर ने क्या किया है, इस क्लास नाउन को बयान किया, एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। और इस एडजेक्टिव ने हमें क्या दिखाया है, शेप दिखाया है। अब ऑरिजिन में आते हैं, ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एम पाकिस्तानी, ही इज अफगान, ही इज इंडियन, शी इज चाइनीज। तो अब चाइनीज, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगान, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑरिजिन में आते हैं, जो कि हमारे पास एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एम पाकिस्तानी, शी इज इंडियन, शी इज चाइनीज, ही इज अमेरिकन। तो अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, अफगान, तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और ये पाकिस्तानी हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। फिर हम वो एडजेक्टिव की टाइप्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास ये पाकिस्तानी क्या हो गया, ये एक हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया जो कि हमने जिसने हमें ऑरिजिन दिखाया है। क्या दिखाया है, ऑरिजिन। इसके क्लास की फर्स्ट में मैंने आपको कहा कि एडजेक्टिव का ऑरिजिन क्या है, तो इसका ऑरिजिन ये है कि ये ग्रीक वर्ड से दाखिल हुआ है और इसको ये यूनानी जुबान में क्या कहते हैं, एडजेक्टस कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये भी है, ऑरिजिन है कि मैं पाकिस्तान से हूं। अनदर वन, टेम्परेचर। मैं कहता हूं इट्स स्कॉचिंग वेदर, इट्स स्कॉचिंग वेदर। अब स्कॉचिंग क्या होता है, The question arises in a serious manner, what is scorching? Scorching में आप लोगों को कहता हूं कि scorching means very hot। तो अब इसके साथ हम very नहीं लगाएंगे, क्या, very नहीं लगाएंगे, means adverb हम इसके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी मायने पहले से ही है। Scorching means ज्यादा गर्म, very hot, so that is called what, scorching weather। मैं कहता हूं oh it's cool weather, it's cool weather, it's cool weather। वेदर की मायने क्या है, मौसम। कूल मीन्स ठंडा। तो अब ये जो कूल है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव है उसने हमें टेम्परेचर में दिखाता है, क्या दिखाता है, टेम्परेचर की किस तरह है, ठंडा है कि गर्म है। तो हम कहते हैं ठंडा है, तो ये ठंडा क्या हो गया, कूल क्या हो गया, टेम्परेचर में आता है, जो कि एडजेक्टिव है। क्या है, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है। अब कलर में आते हैं, जितने भी हमारे पास कलर्स है उन सब के नाम को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। मैं कहूंगा दिस चेयर इज ब्लू, तो ये ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैं कहता हूं दिस मार्कर इज रेड, तो ये रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैं कहता हूं दिस मार्कर इज रेड, तो अब ये रेड क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, जिसने इस मार्कर को मॉडिफाई किया है। मार्कर क्या हो गया, नाउन है। फिर हमारे पास नंबर आते हैं, क्या आते हैं, नंबर। मैं कहता हूं आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर है, आई हैव 2 मार्कर्स। तो अब 2 क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। I have 2 markers, मेरे पास 2 मार्कर्स है। तो मार्कर्स हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। तो अब इस मैंने कहा मेरे पास 2 मार्कर है, तो ये 2 क्या हो गया, हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एडजेक्टिव। फिर हमारे पास डिस्टेंस भी आते हैं, इस तरह हमारे पास पर्पस भी आते हैं, इस तरह हमारे पास एज भी आता है। अब डिस्टेंस किस तरह आएगा, मैं कहता हूं शी इज फार अवे फ्रॉम हियर, शी इज फार अवे फ्रॉम हियर। अब इसने हमें डिस्टेंस दिखाया, शी इज फार अवे फ्रॉम हियर मीन्स वो इधर से दूर है। इसमें हमारे पास पर्पस भी दिखाएंगे, पर्पस मीन्स मकसद। तो अब मकसद किस तरह दिखाएंगे, मैं कहता हूं आई गो टू एकेडमी फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो ये हमारे पास क्या हो गया,
पर्पस दिखा दिया कि मैं एकेडमी जाता हूँ इंग्लिश को सीखने के लिए, तो हमारे पास पर्पस दिखा लिया। अब एज किस तरह, मैं कहता हूँ ही इज अ यंग बॉय, ही इज अ यंग बॉय, मैंने क्या कहा, ही इज अ यंग बॉय, वो एक जवान लड़का है। ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी है। सो ही इज एन ओल्ड मैन, तो अब यंग क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया जिस जो कि एज को शो करता है। मैं कहता हूँ ओल्ड, तो अब ओल्ड क्या हो गया, मीन्स बूढ़ा, क्या है, बूढ़ा। यंग मीन्स जवान, तो अब ये ओल्ड ने हमें क्या दिखाया है, एज दिखाया है, जो कि हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। फिर ये इसी तरह हमारे साथ ओपिनियन भी जाहिर करता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसकी ये सेकंड डिफिनेशन में है शो स्पीकर्स ओपिनियन, ये स्पीकर की ओपिनियन, राय को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल उसके पीछे मेरी एक राय है, मेरी एक ओपिनियन, एक थिंक है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो अब ऑनेस्ट क्या होगा, ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा जिसने हमें ओपिनियन शो की, क्या, ओपिनियन। अब इसी तरह हमारे पास मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल हियर आर अ लॉट ऑफ chairs and that is made up of wood, so I say that it is a wooden chair, hey Ellie, it is a wooden chair, तो ये क्या है, वुडन चेयर है। तो वुडन मीन्स ये लकड़ी का बना हुआ है, किस चीज का, लकड़ी का बना हुआ है, मैं क्या कहता हूं, वुडन चेयर। तो अब हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव है कि ये एक वुडन चेयर है, क्या है, वुडन चेयर, लकड़ी से बना हुआ चेयर है, इसको हम फिर क्या कहेंगे, वुड। एक दूसरी चीज है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक वुड होता है, एक वुड्स होता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करें। एक वुड होता है, दूसरा हमारे पास वुड्स होता है। ये वुड जो है हमारे पास ये क्या होता है, लकड़ी को कहते हैं, और ये वुड जो है जिसमें एस आ जाता है, क्या आ जाता है, एस आ जाता है, इसको हम फिर क्या कहेंगे, जंगल मीन्स फॉरेस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। तो इन दोनों वुड में बहुत ज्यादा फर्क। इसी तरह हमारे पास और भी है आर्म, आर्म हम इसको कहते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ एस डाले तो फिर उसका मीनिंग वेपन्स मीन्स गन एंड a lot of things that we can shoot someone on that thing, तो उसको हम फिर आर्म और आर्म्स, इस तरह हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो अब वुड क्या है, लकड़ी को कहते हैं, वुड्स, जब एस डाल दिया तो उसको हम जंगल को कहेंगे। अच्छा जी, मटेरियल भी इसने शो कर ली कि ये क्या है, वुडन चेयर है, क्या है, वुडन चेयर। प्लास्टिक चेयर, ये प्लास्टिक चेयर, तो प्लास्टिक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ओह दैट इज अ प्लास्टिक चेयर, इट इज अ प्लास्टिक चेयर। तो अब ये हमारे पास टाइम भी शो करता है, किस तरह, मैं कहता हूं इट्स अर्ली टुडे, इट्स अर्ली टुडे, तो अब अर्ली क्या होगा, हमारे पास एडजेक्टिव होगा जिसने हमें टाइम शो किया है, क्या, टाइम शो किया है। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को 3 डिफिनेशन बताए हैं एडजेक्टिव के, और उसी के साथ ही मैंने आप लोगों को ऑरिजिन भी बताया कि एडजेक्टिव का ऑरिजिन क्या है। तो वो ग्रीक वर्ड से आया है एडजेक्टिव, जिसकी मायने एडिड टू है। डिफिनेशन क्या है कि ये इस तरह वर्ड है जो कि मॉडिफाई या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करता है, जाहिर करता है नाउन को या बयान करता है नाउन को या प्रोनाउन को। या दूसरी डिफिनेशन, इट शो स्पीकर्स ओपिनियन, ये स्पीकर्स जो बोलने वाला होता है उसके ख्याल, उसकी थिंग्स को जाहिर करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तीसरी डिफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बता ले किया, में क्या शो करेगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, टेम्परेचर, ऑरिजिन, कलर, डिस्टेंस, पर्पस, नंबर, मटेरियल, टाइम एंड एज। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या करेगा, शो करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी मच।